ओम शांति। आज 16 सितंबर 2022। आज के ईश्वरीय वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, ये पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। ये पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतोप्रधान पूज्य बनना है। पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। प्रश्न है, बाप जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? उत्तर है ज्ञान और भक्ति का तराजू, जिसमें एक पलड़ा ज्ञान का, दूसरा भक्ति का। अभी ज्ञान का पलड़ा हल्का है, भक्ति का भारी है। धीरे धीरे ज्ञान का पलड़ा भारी होता जाएगा। फिर सतयुग में केवल एक ही पलड़ा होगा। वहाँ इस तराजू की दरकार ही नहीं होगी। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझा रहे हैं। ये तो अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर भगवान आए हुए हैं और हमको फिर से पूज्य देवी देवता बना रहे हैं। जो आसुरी संप्रदाय बन गए हैं वह अब फिर से देवी संप्रदाय बन रहे हैं। अर्थात अब भक्ति का चक्र पूरा हो गया है। ये भी अब मालूम हुआ है कि भक्ति कब से शुरू हुई है। भक्ति कब से शुरू होती है? द्वापर से। द्वापर से जब देवी देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं, तब विकारों में चले जाते हैं, तब से फिर विकारों की प्रवेशता के कारण सब दुख अशांति शुरू हो जाती है। तब से क्या होता है, फिर भगवान को, फिर शिव को याद करने लगते हैं। भगवान की, शिव परमात्मा शिव की पहले भक्ति शुरू होती है और फिर बाद में अन्य देवी देवताओं की भक्ति शुरू होती है। रावण राज्य कब से शुरू हुआ है? रावण राज्य भी द्वापर से ही शुरू होता है। कब पूरा होता है? फिर राम राज्य कब से शुरू होता है? राम राज्य फिर सतयुग देता है राम राज्य, और द्वापर कलयुग है रावण राज्य। तो बच्चों की बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बरोबर 4 युग हैं। अभी संगम युग का चक्र व ड्रामा चल रहा है। ये हम सब बच्चों की बुद्धि में बैठा है। किसकी बुद्धि में बैठा? हम प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठा है। किसका नाम तो कहेंगे ना, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई नाम नहीं निकाल सकते। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है। ब्राह्मण फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ऐसे ये चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चे अब याद की यात्रा सीख रहे हो या पतित से पावन बन रहे हो। समझाना भी ऐसे होता है। अभी हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, तो जरूर पहले रावण राज्य है, ये भी सिद्ध होता है। अभी रावण राज्य है तो झाड़ बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि अभी हम राम राज्य की आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान आके ये स्थापना करते हैं, तो इससे यही सिद्ध होता है कि अभी कौन सा राज्य चल रहा है? रावण राज्य चल रहा है। तो रावण राज्य का झाड़ बहुत बड़ा है, और राम राज्य का झाड़ सतयुग त्रेता में तो बहुत कितने होते। सतयुग के आदि में 9 लाख और त्रेता के अंत में 33 करोड़, बस इतने ही तो मनुष्य होते हैं। लेकिन अभी तो आप सबको मालूम ही है कि कितनी झाड़ की, इस संसार की पॉपुलेशन 750 करोड़ 800 करोड़ तक हो चुकी है। अभी हम पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो पुराना झाड़ खलास हो, नई झाड़ की स्थापना हो रही है। ये भी हिसाब किताब बच्चे समझते हैं। हम स्वयं पूज्य सतोप्रधान थे। जब हम सतयुग त्रेता में थे तो सतोप्रधान थे और वहाँ पूज्य थे। फिर 84 जन्म बाद हम तमो प्रधान बने हैं, पूज्य से पुजारी बन गए। द्वापर में आके हम द्वापर कलयुग पुजारी बन गए। सतयुग त्रेता पूज्य देवी देवता थे। फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ये तो सहज समझने की बातें हैं कि चक्र कैसे फिरता आया है। जैसे एक्टर्स शुरू से लेकर पिछाड़ी तक पाठ बजाते हैं ना, तो ये है बेहद का राज। ज्ञान और भक्ति का राज बुद्धि में अच्छी रीति जम गया है। हम ही पूज्य सतयुगी देवता थे। फिर हम ही सीढ़ी उतरते उतरते
पुजारी बने हैं। रावण राज्य कब से शुरू हुआ, पूरी तिथि तारीख तुम बच्चे जानते हो। हमने ऐसे ऐसे पुनर्जन्म लिए। पहले हम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी बने, अभी हम ब्राह्मण वंशी बनकर फिर जो है देवता बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी व ईश्वरीय वंशी हो। तुम सब जानते हो हम सब किसकी संतान हैं? ईश्वर की संतान हैं। इसलिए आपस में ब्रदर्स हैं। वास्तव में तो ब्रदर्स होते हैं मूल वतन में भाई भाई, क्योंकि आत्मा के आत्मिक रिश्ते से हम भाई भाई हैं। तो आत्मा तो जो है वहीं मूल वतन में शांति धाम में ही होती है ना। अभी तो जो है जीवात्मा है, तो जीवात्मा होते के नाते से तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन है। अब वास्तव में तो ब्रदर्स होते हैं मूल वतन में, फिर पाठ बजाने के लिए नीचे आना पड़ता है। ये तो बच्चे जानते हैं। हम ही शूद्र से ब्राह्मण बन पढ़कर वह संस्कार ले जाते हैं, सो हम देवी देवता बनते हैं। कल हम शूद्र थे, आज हम ब्राह्मण हैं, फिर कल हम देवता बनेंगे। तभी तो कहा जाता है कि ये सारा सृष्टि का चक्र जो है कल, आज और कल का खेल है। ये राज समझाना भी होता है बच्चों को, सभी को सुजाग करना है। सभी को जो है घोर अंधियारी नींद में सोए हुए हैं, जो अंधकार की जो है उसमें सोए हुए हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, उन सभी को सुजाग करना है, जगाना है, ज्ञान की रोशनी देनी है। ये तुम किसको भी समझा सकते हो कि नई दुनिया सतयुग, ये पुरानी दुनिया कलयुग है, इसमें कोई सुख नहीं है। बच्चे समझते हैं जब ये नया झाड़ था तो हम ही देवी देवता थे, बहुत सुख था, फिर चक्र लगाते लगाते दुनिया पुरानी हो गई, मनुष्य भी बहुत हो गए हैं, तो दुख भी बहुत हो गया है। बाबा समझाते हैं सतयुग में तो तुम कितने सुखी थे, सदा सुखी तो कोई रहते नहीं। पुनर्जन्म लेने का भी सृष्टि में कायदा है। पुनर्जन्म लेते लेते उतरते उतरते 84 जन्म पूरे हुए, फिर नए सिरे से चक्र फिरना है। ज्ञान और भक्ति, आधा कल्प है दिन नई दुनिया, फिर आधा कल्प है रात पुरानी दुनिया। सतयुग त्रेता दिन और द्वापर कलयुग रात। ये पढ़ाई याद करनी होती है, शिव बाबा को भी याद करना होता है, टीचर को भी सारा याद है ना। तुम कहेंगे बाबा को इस सारे सृष्टि की नॉलेज है, तुम भी समझते हो कि हम सो पावन पूज्य देवता थे, सो अब पुजारी पतित बन गए हैं। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम ड्रामा की समझते हो। ये पूज्य और पुजारी का खेल बना हुआ है। ऐसी ऐसी अनेक साथ अपने साथ बातें करो, पूज्य से पुजारी और फिर पुजारी से पूज्य। खेल ये ऐसे ऐसे अपने साथ बाबा कहते हैं बातें करो। सतो प्रधान बनने के लिए मुख्य है ज्ञान और योग। ज्ञान है सृष्टि चक्र का, और योग से हम पावन बनते हैं। किसके साथ योग लगाना है? भगवान के साथ। वो जो है परम पिता परमेश्वर जो शिव बाबा है, उसके साथ योग लगाना है। कितना सहज है, किसको भी समझा सकते हो, जैसे बाबा भी समझाते हैं ना। सिर्फ बाबा बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि बाप इनके साथ है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं, और सिर्फ जो है वो मधुबन में ही रहते थे, माउंट आबू में ही रहते थे, तो बाबा बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि बाप मतलब इनके शरीर में जो है शिव बाबा की प्रविष्टता होती है, तो इसलिए बाबा बाहर नहीं जाते हैं। कोई भी मनुष्य सद्गति को तो जानते ही नहीं। सद्गति की बातें तो तब समझे जब सद्गति दाता को पहचाने। कौन है सद्गति दाता? भगवान शिव, ये है सद्गति दाता। शिव बाबा ही सबकी सद्गति करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम समझते हो और समझाते भी हो। मूल बात है ही पतित से पावन बनने की। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। यहाँ के बच्चे व बाहर के बच्चे कहते हैं कि योग कैसे लगाए, पतित से पावन बनने की युक्ति क्या है, क्योंकि इसमें ही मुझे वे हैं। तो समझाना चाहिए कि ये खेल ही हार और जीत का बना हुआ है। माया के हारे हार है और माया के जीते जीत है। भारत ही पतित से पावन और पावन से पतित बनता है।
भारतीय पतित और पावन बनता है। आधा कल्प है ज्ञान अर्थात पावन और आधा कल्प है भक्ति अर्थात पतित। अब फिर से पतित से पावन बनना है। ये याद की यात्रा प्राचीन बहुत नामी ग्रामी है। वह तो अभी तो यहाँ का जो है राजयोग जो है प्राचीन योग बहुत क्या है, बहुत प्रचलित, बहुत ही जो है मशहूर है। वह तो जिस्मानी यात्राएं जन्म जन्मांतर करते आए हैं और उससे नीचे ही गिरते गए हैं। ऐसे नहीं जिस्मानी यात्राएं जो जहाँ जहाँ जो है पर्वत जहाँ जो है इतने मंदिरों में जो है इतनी यात्राएं की जो है, इतने पहाड़ों में जो मंदिर ऊंची जगह जगह इतनी दूर दूर जाके जो है कभी किसी देवी के यहाँ कभी किसी देवता के यहाँ आप जाते हैं तो जो है भक्त लोग जो है कैसे कैसे जो है कठिनाई सह के भी कष्ट सह के भी यात्राएं करते हैं। तो बाबा कहते हैं इतने करते 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 जन्म जन्मांतर ये काम किया है, लेकिन क्या हुआ, नीचे ही गिरते गए हैं। ऐसे नहीं कि उनसे पावन बने हैं। पावन बनाने वाला है ही एक परमपिता परमात्मा शिव। वह एक ही बार आते हैं। अभी जो है संगम युग पर कल्प कल्प के संगम युग पर वो आते हैं और जो है पतित से पावन बनाते हैं। शिव बाबा का पुनर्जन्म नहीं कहेंगे, वो जो है पुनर्जन्म रहित है। उनका क्या होता है, उनका जन्म नहीं होता, उनका अवतरण होता है। माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वह है परकाया प्रवेशता होती है। मनुष्य को ही 84 जन्म के चक्र में आना है। बाबा कहते हैं ये कहानी बहुत ही सहज है, सिर्फ कैरेक्टर जरूर बदलना चाहिए। तब तुम देवताएं थे तो तुम्हारा फर्स्ट क्लास कैरेक्टर था, क्योंकि तब तो सतो प्रधान थे ना हम। फिर धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ता गया। रावण राज्य में तो अभी बिल्कुल ही बिगड़ गया है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में पतित बनने से हाहाकार मच गया है। आधा कल्प अभी द्वापर कलयुग में जब पतित बनते हैं, विकारों में प्रविष्टा होने से जब जो है इतना जो है देह अभिमान आने से जो है सब जगह जो है बहुत ही दुख अशांति सब कुछ ये हाहाकार हो जाता है। पावन शिवालय से फिर पतित वैशाल्य बन जाता है। रावण ने जीत पा ली है। कोई कोशिश ही नहीं करते कि राम राज्य कैसे बने। विकारों ने जीत पा ली है। विकारों के सब जो है वशीभूत है। तो जो है कोई कोशिश ही नहीं करते कि जो है राम राज्य जो है विकारों से कैसे मुक्त हुआ जाए। बाबा को ही आना पड़ता है, भगवान को ही आना पड़ता है इन सब विकारों की, इस सब जो है रावण राज्य की कैद से मुक्त करने के लिए और राम राज्य में सबको लाने के लिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में हम गिरते आए हैं, अब फिर चढ़ना है। ये जो संगम युग जो है चढ़ती कला का युग है। इस टाइम भगवान के साथ जो मिल के जो है भगवान हमसे पुरुषार्थ करवाते हैं और हमें ऊपर चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाबा आकर जगाते हैं, क्योंकि सब भक्ति में सोए पड़े हैं, अंधकार की नींद में सोए पड़े हैं। बाबा आए हैं तो भी सोए पड़े हैं। बाबा आते ही हैं पिछाड़ी में, जबकि सब अज्ञान नींद में सोए हैं। जैसे भगवान ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तो वैसे हम बच्चे भी जानते हैं। इतने सब बच्चे बाबा से सीखते हैं ना, एक बाप से सीखकर फिर बुद्धि को पाते हैं। कल पहले भी तुमको मनुष्य से देवता बनाया था। भगवान कहते हैं कि कल पहले भी 5000 वर्ष पहले भी मैं आया था और तुम सबको जो है मनुष्य से देवता बनाया था। अभी भी तुमको जरूर बनना है। फिर कोई हल्का पुरुषार्थ करते, कोई फिर तीखा पुरुषार्थ करते। यहाँ क्या है, याद की दौड़ी है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना जो है ऊंच पद सतयुग में पाएगा। नंबरवार तो होते हैं ना, कोई की डल बुद्धि है, उस स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं ना। उस पढ़ाई में तो BA MA आदि की कितनी क्लासेस होती हैं, कितने मनुष्य पढ़ते हैं। सारी दुनिया में कितने MA पढ़ते होंगे। जो भी भारतवासी हैं कितने समय से पढ़ते हैं। कोई टीचर बनते तो कोई क्या बनते, आजीविका करते रहते हैं। अच्छा मर गया फिर नए सिरे से जन्म लेना पड़े। वहाँ सतयुग में MA आदि की पढ़ाई नहीं है। ये ड्रामा में अभी की नींद है जो पढ़ते हैं, फिर कल्प बाद पढ़ेंगे। बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसे MA इतनी पढ़ाई नहीं है। ये जो है इसी टाइम जो है आप लोग पढ़ते हैं और फिर कल्प बाद पढ़ेंगे।
वहाँ ये किताब आदि कुछ भी नहीं होती। जो भक्ति मार्ग में होता है वह ज्ञान मार्ग में नहीं होता। भक्ति मार्ग में वे पढ़ाते आए हैं जो पास्ट हुआ। बाबा ने बताया है कब से राम राज्य, कब से रावण राज्य होता है, फिर हम कैसे नीचे उतरते गए। तुम्हारी बुद्धि में ये सब राज अच्छी तरह बैठ गया है। आगे कहते हैं बाबा, तुम्हें अब पुरुषार्थ करना है ऊंच से ऊंच बनने का, परंतु राजाई में सब एक जैसे बन नहीं सकते, क्योंकि यह जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ही, जितनी मेहनत करेगा उतना ही बन पाएगा। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं पावन बनने के लिए और देवी गुण धारण करते हैं। तुम्हारा ईश्वरीय रजिस्टर भी है, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। गाते ही है हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। सब समझते हैं हमारे में अवगुण है। जब हमारे में सब गुण थे तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवी देवता थे। सतयुग त्रेता में हम 16 कला संपूर्ण थे और उन देवी देवताओं का ही वहाँ राज्य था। चित्र भी हैं वहाँ, ये मंदिर आदि नहीं होंगे, क्योंकि मंदिर आदि तो जब द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब जो है तब मंदिर आदि बनने लगे। और सबसे पहले जो है सोमनाथ का मंदिर, जहाँ की शिव की पूजा होती थी, वहाँ सतयुग में भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ दुख ही नहीं है। तो पूजा करने के भगवान को याद भी नहीं करते, क्योंकि दुख शांति कुछ नहीं है, वहाँ तो सुख ही सुख है। तो इसलिए वहाँ भगवान ही नहीं है, ना भगवान को याद करने की जरूरत है। भक्ति मार्ग में फिर ज्ञान का रिंचक मात्र भी चिन्ह नहीं है। फिर द्वापर और कलयुग के अभी अंत तक भी ज्ञान का रिंचक मार्ग भी चिन्ह नहीं होता। फिर जय संगम से आके जब भगवान का इस सृष्टि में अवतरण होता है, जब भगवान आते हैं तब फिर ज्ञान जो है शुरू होता है। ये भी तुम नंबरवार जानते हो। जो अच्छी रीति पर धारण करते हैं तो क्वालिफिकेशन भी आती रहती है। दिल में आता है कि बाप जिससे हम विश्व की बादशाही लेते हैं उनका कितना मददगार बनना चाहिए। हम हैं ईश्वरीय संतान और फिर सतयुग में जाके बनेंगे देवी संतान। बाबा आए हैं सबको सुखदायी बनाने, कभी कोई को दुख नहीं देते। बच्चों को इतना ऊंच बनना है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने पास नोट रखो, किसको दुख तो नहीं दिया। बाप सबको सुख देते हैं, भगवान सुखदायी है, तो हम बच्चों को भी सबको सुख ही देना है। ये जीवन ही बाबा की सर्विस में लगाई है ना, बहुत बहुत मीठा बनने की कोशिश करनी है। कोई उल्टा सुल्टा बोले भी तो तुम शांत कर दो, सबको सुख दो, सबको सुख का रास्ता बताना है, तो शांति धाम सुखधाम के मालिक बन जाएंगे। सुखदायी बनना है, क्योंकि भगवान हमारा परम पिता भी सुखदायी है, तो हमें भी सुखदायी ही बनना है। हम सुखदाता के बच्चे हैं, सबके दुख दूर कर लेते हैं। बाबा सबके दुख दूर कर लेते हैं। बुद्धि में आता है हम बहुत सुख देने वाले थे। हम जब सुख में थे तो विकारों का नामो निशान नहीं था। सतयुग त्रेता में विकारों का नामो निशान नहीं था। काम कटारी नहीं चलाते थे। सतयुग में कोई दुखी नहीं बनाते। बाबा फिर भी बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा को ही पावन बनना है। आत्मा में कोई पतित पने की निशानी ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम उन्नति को पाते रहेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजाई पाई थी, वही फिर पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। देखते रहते हो कि कौन कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनों को हम सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में हम कोई को दुख नहीं देंगे। कम पुरुषार्थ करेंगे तो सजाए खाकर कम पद पाएंगे। बेइज्जती होती है, बेइज्जती होती है ना। जब कम पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा, हमारी बेइज्जती होगी, क्योंकि सजाएं खानी पड़ेंगी। किसकी सजाएं? धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, धर्मराजपुरी से होकर गुजरना पड़ेगा।
कोई बच्चे तो बहुत सर्विस करते हैं, म्यूजियम प्रदर्शनी में कितनी मेहनत करते हैं। ये प्रदर्शनियाँ, म्यूजियम आदि भी वृद्धि को पाएंगे। तराजू में यह ज्ञान का तरफ भारी होता जाएगा। एक तरफ है ज्ञान, दूसरी तरफ है भक्ति। इस समय भक्ति का पल्ला बहुत भारी है, एकदम नीचे पट पड़ जाता है। बहुत वजन भारी होकर एकदम तले में चले जाएंगे। उसमें जैसे 10 शेर और उसमें ज्ञान का एक पाँव पड़ा है। फिर ज्ञान का एक तरफ भारी हो जाएगा। सतयुग में एक ही पल्ला होता है। सतयुग में केवल जो है वहाँ एक ही पल्ला है, लेकिन अभी जो है ज्ञान और भक्ति दोनों चल रही है। फिर कलयुग में भी एक ही पल्ला होता है। कलयुग में केवल क्या होता है? एक ही पल्ला केवल जो है कलयुग में भक्ति, और सतयुग में केवल ज्ञान की प्रारब्ध पा रहे, वहाँ भी एक पल्ला। संगम पर 2 पलड़े हो जाते हैं। ज्ञान के पल्ले में कितने थोड़े हैं, कितना हल्का है। फिर वहाँ से ट्रांसफर हो इस तरफ भरते जाएंगे, तब भक्ति खत्म हो जाएगी। फिर एक ज्ञान का पल्ला रह जाएगा। जब भक्ति से निकल कर सब ज्ञान में का पल्ला भारी होता जाएगा, तब भक्ति खत्म हो जाएगी और जो है ज्ञान में सब भरते आएंगे, यहाँ ज्ञान में ट्रांसफ़र होते जाएंगे। फिर केवल एक ज्ञान का पल्ला रह जाएगा, 2 पल्ले होंगे ही नहीं। बाबा आकर तराजू में दिखाते हैं, कम ज़्यादा भी होता रहता है। कम उस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ और कभी उस तरफ भरते जाते हैं। ज्ञान में आकर फिर भक्ति के पल्ले में भरतू हो जाते हैं। जो पक्के हैं वह तो जानते हैं स्थापना जरूर होनी है। जब हमारा राज्य होगा तब हम ही होंगे। फिर मूल वतन का पलड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ बहुत आत्माएं रहेंगी, तो वह पलड़ा ज़्यादा हो जाएगा। क्या जब मूल वतन में हम जाएंगे, उसके बाद जब सत्युग त्रेता में, सत्युग त्रेता की आत्माएं नीचे आएंगी, सनातन आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली, लेकिन बाकी सारी आत्माएं कहाँ होंगी? मूल वतन में होंगी। तो बाबा कहते हैं उस समय मूल वतन का पलड़ा क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। फिर आधा कल्प बाद द्वापर से आतरेंगे। फिर वो सारी आत्माएं द्वापर से धीरे 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 नीचे उतरती आएंगी। इस रीति सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जब पतित हैं तब तराजू की दरकार ही नहीं है। जब हम पतित हैं तब तराजू नहीं है, क्योंकि वहाँ सारी भक्ति भक्ति है। तराजू की दरकार ही तब होती है जब भगवान आते हैं। जब भगवान ज्ञान देते हैं तब तराजू एक तरफ ज्ञान एक तरफ भक्ति चलती है। और धीरे 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 पहले भक्ति ज़्यादा होती है, ज्ञान बहुत कम। धीरे 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 ज्ञान और भक्ति कम होती जाती है और ज्ञान ज़्यादा होता जाता है, और अंत में आके केवल ज्ञान ही रहेगा। फिर भक्ति खत्म हो जाएगी। झाड़ का ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। पहले कितना छोटा झाड़ फिर बुद्धि को पाता रहता है। सब पत्ते सूख कर खत्म हो जाते, फिर रिपीट होना कौन सा झाड़? कल्प वृक्ष रूपी सृष्टि रूपी झाड़ इस टाइम जड़ीभूत हो जाता है। सारे पत्ते सूख गए हैं, क्योंकि जो है किसी के पास शक्ति नहीं। सब धर्म की आत्माएं क्या हो रही हैं? सब जो है किसी सब दुख अशांति, सब किसी के पास सुख है नहीं, खुशी नहीं है, तो इसलिए पत्ते सारे सूख कर जो है धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। फिर जब विनाश होता है तो सारे पत्ते खत्म हो जाएंगे, और फिर जो है कल बात जो है फिर सब कुछ ऐसे ही रिपीट होता है। पानी मिलने से फिर छोटे छोटे पत्ते वृद्धि को पाते हैं, फल देते हैं। छोटे छोटे पत्ते जो है जैसे जैसे पानी मिलता है, मतलब जैसे जैसे उनको जब पालना मिलती है तो वृद्धि को पाते हैं, फिर फल देते हैं। हर वर्ष झाड़ खाली होगा, सब कुछ नया होगा। अभी देवी देवता धर्म वाला एक भी नहीं है। थे जरूर, उन्हों का राज्य था, परंतु कब? सतयुग त्रेता में। ये सब भूल गए हैं। तुम ब्राह्मणों का कुल भी दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाता जाता है। तो ऐसे ऐसे इस ज्ञान को मंथन करके धारण करते रहो और समझाते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं, ये जीवन बाप की सेवा में लगाना है, बहुत बहुत सुखदायी बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना है। बाप समान सबके दुख दूर करने हैं। अपने रजिस्टर की जांच करनी है। देवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है। अवगुण निकाल देने हैं। आज का बाबा का वरदान है, सुदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा प्रदर्शन मुक्त बनने वाले मायाजीत भव। स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा प्रदर्शन मुक्त बनने वाले मायाजीत भव। संगम युग पर स्वयं बाप स्वयं भगवान बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते हैं, सम्मान देते हैं। उन्हीं टाइटल्स को स्मृति में रखो तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज ही स्थित हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सीट पर सेट हो जाओ। उन टाइटल्स की सीट पर, उन सम्मानों की सीट पर सेट होना है। उसको अपने अंदर जो है, उसमें जो है सेट होना है। मतलब वो सारी धारणाएं अपने अंदर लानी है, केवल उनको नाम नहीं लेना है, वर्णन नहीं करना है। जैसा टाइटल वैसी स्थिति हो। यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो प्रदर्शन चल ही नहीं सकता। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात माया जीत, माया उसके आगे आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। किसके आगे? जो कि स्वदर्शन चक्रधारी होगा। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता। माया उसके आगे, माया किसी भी फॉर्म की माया, किसी भी रूप की माया उसके आगे ठहर ही नहीं सकती। आज का स्लोगन है, वानप्रस्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, वाणी से परे जाने की स्थिति का अनुभव करना है। वाणी से परे जो है, हम जो है वाणी से परे जाएंगे, मुक्ति धाम जाएंगे। हमें अपने घर जाना है। अब उस स्थिति का अनुभव करना है, खुद भी करना, स्वयं भी करना है और औरों को भी कराना है। तो उस स्थिति में जाने के लिए हमें तैयारी करनी है। तो सारे बचपन के खेल तो जो है, जो शुरू के ज्ञान मार्ग के जो बचपन के खेल हैं, कैसे हम रूठते थे, कैसे हम जो है किसी बात में आके मूंझते थे, ये सब खेल जो है कैसे कैसे संशय में आते थे। तो ये सब खेल जो है फिर समाप्त हो जाएंगे यदि वानप्रस्थ स्थिति में जाने का, तैयारी करने का अनुभव खुद भी करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे। अच्छा, ओम शांति।